हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे सदिश गुणा के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा उसको मैं रिवाइज करता हूँ, फिर आगे कुछ और प्रॉपर्टीज उसके रिजल्ट्स हम देखते हैं सदिश गुणा के। तो देखो, सबसे पहले सदिश गुणा क्या होता है कि दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे हमें क्या प्राप्त हो, एक सदिश राशि प्राप्त हो, उसको हम क्या कहेंगे, सदिश गुणनफल। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप, जहाँ पे थीटा जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों के मध्य का कोण। किसके मध्य का, ए और बी के मध्य का कोण जो होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है कि ए और बी या ए क्रॉस बी के लंबवत क्या होता है, इकाई सदिश। ये चर्चा कल भी हमने की थी कि जो दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो हमें एक सदिश प्राप्त होता है, और अगर ये सदिश प्राप्त होगा इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी यानी ए क्रॉस बी जो एक सदिश है, अगर मैं इसको सी सदिश मानूं, नया सदिश कि ये सी सदिश है, तो सी जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर है। इसकी डायरेक्शन किस ओर होगी, तो वो ए के भी लंबवत होगी, यानी सी जो है वो लंबवत होगा किसके, ए के भी, और सी है वो लंबवत होगा किसके, बी के भी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो दो सदिशों के गुणनफल से जो हमें नया सदिश मिलता है, वो उस नए सदिश की जो दिशा है वो इन दोनों सदिश, ये जो ए और बी दोनों जिस तल में स्थित है उस तल के क्या है, लंबवत है। फिर इसकी दिशा देखो, तल के लंबवत, जैसे ये ए है और ये क्या है, बी है। अब इसकी दिशा किस ओर होगी, अब इस तल के लंबवत ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसमें दो नियम थे, एक तो स्क्रू नियम था और एक दाहिने हाथ का नियम था, राइट हैंड रूल। तो उससे भी हम देख सकते हैं, बाकी हमें डायरेक्शन को इसमें पूछेगा नहीं। उसके बाद में हमने इसी फॉर्मूले पे आधारित सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, तो उसमें एक बार दोबारा से हम देख लो इनको। देखो, जैसे ए क्रॉस बी आपके पास था, ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप। स्थिति, पहली स्थिति क्या थी कि यदि थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है। थीटा बराबर 0 का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, ए तथा बी क्या है, समांतर है। एक ही बात है, ए और बी क्या है, समांतर है। तो अगर थीटा बराबर 0 है तो ए क्रॉस बी क्या प्राप्त होगा आपको, ए क्रॉस बी बराबर ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, और इनटू में कितना है एन कैप। साइन 0 का मान क्या होता है भाई, 0 होता है, तो ये सारा का सारा ही क्या हो जाएगा, 0। तो ए क्रॉस बी क्या प्राप्त होगा आपको, 0 प्राप्त होगा। एक तो आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है कि दो सदिशों के समांतर होने की शर्त क्या है। उसके बाद में सेकेंड, यदि थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री है, या फिर ये कह सकते हैं कि दो सदिश परस्पर क्या है, लंबवत हैं, यानी या फिर हम कह सकते हैं कि ए जो है वो लंबवत है किस पर, बी पर। तो अगर ए बी पर लंबवत है, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा, थीटा की जगह 90 और इनटू एन कैप। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ए क्रॉस भी आपको क्या प्राप्त होगा, ए क्रॉस भी आपको प्राप्त होगा ए का परिमाण और बी का परिमाण, और उसके बाद में इसका मान 1 हो जाएगा, तो इनटू एन कैप। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनके सदिश गुणनफल का जो परिमाण होगा, अगर हम दोनों पक्षों का परिमाण निकालें तो ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा, तो ये ए का परिमाण पहले से ही है और ये बी का परिमाण पहले से ही है। एन कैप का यदि आप परिमाण निकालोगे वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनके सदिश गुणनफल का जो परिमाण है वो उनके परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये अपन ने देखा था। उसके बाद में तीसरा हमने देखा था कि जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, यानी ए क्रॉस बी जो है वो बराबर नहीं होता है किसके, बी क्रॉस ए के। क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। देखो ये चर्चा अपन ने कल की थी, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब एंगल ए से बी की ओर है और बी क्रॉस ए का मतलब बी से ए की ओर है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। इसके लिए क्या लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है। उसके बाद हमने देखा था दो सदिशों का सदिश गुणनफल, समान सदिशों का सदिश गुणनफल। जैसे आप ए को ए से करते हो या फिर आप बी को बी से करते हो, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों होगा, वो इसलिए होगा कि ए क्रॉस ए, तो ए और ए के मध्य का कोण क्या हो जाएगा, 0। बी क्रॉस बी, तो बी और बी के मध्य का कोण क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए अगर थीटा 0 हो गया तो थीटा 0 होने पर देखो यहाँ पर ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो समान सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। उसके बाद में हमने यहाँ से देखा था कि ए तथा बी के लंबवत सदिश क्या होगा, ए तथा बी के लंबवत सदिश। तो ए और बी के लंबवत सदिश क्या होता है, उनका सदिश गुणनफल ही होता है।
यानी जो दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है वो क्या हो, एक जो नया सदिश आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, ए और बी दोनों के क्या होगा, लंबवत। तो इसके लंबवत सदिश क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। इस सूत्र पे आधारित सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आपसे ये पूछे कि ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश, ये तो है सिर्फ लंबवत सदिश। अगर लंबवत इकाई सदिश आपसे पूछा जाए तो इकाई सदिश के लिए आप क्या करोगे भाई, जो सदिश ए क्रॉस बी है इसको इकाई बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें इसी के परिमाण का क्या करेंगे अपन, भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, बट्टे ए क्रॉस बी का परिमाण। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। इस पर सीधे प्रश्न आएंगे, या तो आपसे ये पूछेगा कि ए और बी के लंबवत सदिश याद कीजिए, तो आप उनका सदिश गुणा कर दो, वही क्या है उनका लंबवत सदिश। और अगर लंबवत इकाई सदिश आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी में उसी के परिमाण का भाग देंगे। अब देखो दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते कैसे हैं अपन, तो वो देखते हैं अपन। देखो जैसे अदिश गुणा में हमने देखा था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका मान तो कितना होता है 1, और बाकी सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। ये भी आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ए डॉट बी जो है वो क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा होता है। तो यहां से अगर आई डॉट आई की बात की जाए, अगर आई डॉट आई की बात की जाए तो आई और आई के मध्य का कोण क्या होगा, 0। तो 0 होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, तो आई डॉट की आई की बात की जाए तो कोण क्या हो जाएगा 0 डिग्री का। तो कोस 0 का मान तो क्या हो जाएगा 1। अब ए की जगह भी आई कैप और बी की जगह भी क्या है आई कैप। तो देखो आई कैप इंटू आई कैप, तो आई कैप का परिमाण भी 1, इसका परिमाण भी 1, तो पूरा क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि बाकी सब में जैसे अपन बात करें आई डॉट जे की, तो आई डॉट जे का मतलब क्या होगा कि आई और जे एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और लंबवत होते हैं तो यहाँ पे थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे 90 रखेंगे, और 90 रखेंगे तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार से सदिश गुणा के अंदर देखो आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, इसका मान तो होता है 0। क्यों होता है वो देखो आप, जैसे अपन बात करें ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा और एन कैप। अब देखो अगर हम आई क्रॉस आई की बात करें तो ए की जगह भी आई है और बी की जगह भी क्या है आई कैप है। तो आई कैप का परिमाण 1, फिर वापस से आई कैप का परिमाण 1 साइन थीटा। तो आई कैप और आई कैप के मध्य का कोण क्या होगा, यहाँ ए और बी के मध्य का कोण है, यहाँ आई कैप और आई कैप के मध्य का कोण है। कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री, और साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए पूरा ही क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लेना कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसका मान कितना होता है 0। बाकी का मान क्या होता है, तो देखो बाकी आई क्रॉस जे भी हो सकता है, जे क्रॉस के भी हो सकता है, के क्रॉस आई भी हो सकता है, और इनके विपरीत भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जे क्रॉस आई हो गया, के क्रॉस जे हो गया, तो इनका मान क्या होगा। देखो यहाँ पर है आपके पास, ये मान लो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसको हम दर्शा नहीं सकते, मैं यहाँ दर्शा देता हूँ, ये क्या है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की दिशा में जो इकाई सदिश है वो है आई कैप, वाई एक्सिस की दिशा में जो इकाई कैप है वो क्या है जे कैप, और जेड एक्सिस की दिशा में जो इकाई सदिश है वो क्या है के कैप। अब देखो यदि मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूँ, आई क्रॉस जे, ये वाला आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का इसके बीच का कोण मान लिया मैंने क्या है थीटा है। और आपको पता है कि तीनों निर्देशीय अक्ष जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं लंबवत होती हैं। तो ये थीटा कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे की अगर हम बात करें तो आई क्रॉस जो जे है यानी इनका जो सदिश गुणनफल है वो क्या होगा, इसके लंबवत होगा। क्या होगा इसके लंबवत। तो अगर अपन या तो स्क्रू नियम की बात करेंगे या फिर अपन दाहिने हाथ के नियम की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर स्क्रू नियम की बात करेंगे तो देखो इस प्रकार से घूमेगा, तो इस प्रकार से घुमाओगे तो ये खुलेगा, खुलेगा इसका मतलब ऊपर की ओर आएगा। तो इनका जो सदिश गुणनफल है वो किस ओर आएगा, इस ओर। तो इस ओर क्या है आपके पास, ये के कैप है, ये क्या आपके पास है के कैप, तो ये हो गया आपके पास के कैप। और यदि अपन जे क्रॉस आई की बात करते हैं तो जे क्रॉस आई का मतलब उल्टा करो आप, तो इसका मतलब स्क्रू आप ऐसे कसोगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी, ये तो के कैप है और के कैप के विपरीत साइड क्या होगी यानी ऋणात्मक एक्सिस की तरफ माइनस का के कैप। तो अगर यहाँ पे आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस के हुआ
तो क्या हो जाएगा माइनस का, सॉरी, अगर यहाँ पे आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई हुआ, जे क्रॉस आई हुआ, उसका मतलब एंगल जे से आई की तरफ होगा, और जे से आई की तरफ होगा इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी तो इनके लंबवत, लेकिन किस तरफ होगी, अंदर की ओर। तो ये के कैप है बाहर की ओर, और इसके विपरीत क्या होगा, माइनस का के कैप हो जाएगा। अब आप इस प्रकार से इसको याद मत रखना, इस प्रकार से याद रखोगे, इस प्रकार से मत रखना इसको, दूसरे प्रकार से आप सीधे याद रखना। देखो कैसे याद रखोगे, एक आई कैप, उसके बाद में है जे कैप, और उसके बाद में है के कैप। या तो आप ऐसे याद रख लो कि घड़ी की विपरीत दिशा, और या फिर ऐसे याद रख लो जैसे अल्फाबेट में क्रम आता है, आई के बाद में क्या आता है जे, जे के बाद में क्या आता है के, और के बाद में वापस क्या आता है आई कैप, जैसे अल्फाबेट में आता है उस प्रकार से। अगर आई क्रॉस जे आएगा तो बचा हुआ क्या जाएगा, के कैप। अगर जे क्रॉस के आएगा तो क्या बचेगा, आई कैप। अगर के क्रॉस आई आएगा तो क्या आ जाएगा, जे कैप। लेकिन अगर इनके विपरीत हम चलें, जैसे मैं बात करूं के और क्रॉस जे की, तो के बाद में जे नहीं आता है, के विपरीत साइड जे आता है, तो यहां पर आएगा तो आई कैप ही, लेकिन वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप इस प्रकार से इसको ध्यान में रखें कि भाई आई कैप के बाद में अल्फाबेट से याद रखो आप, कि जैसे अल्फाबेट के अंदर एबीसीडी में क्या आता है, आई जे के, वापस से आई जे के। अगर अल्फाबेट के क्रम में चले तो बचा हुआ जो इकाई सदिश है वो आ जाएगा, और अगर इसके विपरीत साइड में चलेंगे तो वही आएगा, लेकिन वो किसका आ जाएगा, माइनस का। अब देखो जैसे जे क्रॉस के, जे के बाद में के ही आता है, जे के बाद में के, तो बचा हुआ क्या है, आई कैप। इसी प्रकार से के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के बाद में वापस क्या आ जाता है आई, देखो आई जे के, तो सही क्रम है, इसका मतलब क्या बचा हुआ है, जे कैप। लेकिन अगर मान लो कि जे क्रॉस आई हुआ, या फिर के क्रॉस जे हुआ, या फिर आई क्रॉस के होगा, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो जे के बाद में आई नहीं आता है, जे के बाद में क्या आता है के, जे के विपरीत साइड क्या आता है, आई आता है, तो आएगा तो के कैप ही, लेकिन वो के कैप किसका आ जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार से के बाद में जे नहीं आता है, के बाद में वापस क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो बचा हुआ क्या है, आई कैप, लेकिन वो किसका आ जाएगा, माइनस का। और आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा भाई, माइनस का जे कैप। तो इस प्रकार से सदिश गुणा में अदिश गुणा में देख लेना कि अदिश गुणा के अंदर तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो एक होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। और सदिश गुणा के अंदर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तो क्या हो जाएंगे, जीरो, और बाकी हम निकालेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हम देखते हैं एक गुणा करके देख लेते हैं, और गुणा के तरीके भी और देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है एक सदिश है ए सदिश, और वो है आपके पास 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 5 के कैप, और दूसरा है आपके पास बी सदिश, और बी सदिश है आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। अगर आपको ए क्रॉस बी ज्ञात करना है तो ए क्या है, 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 5 के कैप, क्रॉस बी, बी है आपके पास आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। अब देखो, पहले आप 3 आई कैप को यदि आई कैप से करेंगे तो आई क्रॉस आई होगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो। फिर आप 3 आई कैप को किससे करेंगे, 2 जे कैप से, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपके पास 6। उसके बाद में आई क्रॉस जे, अब देख लो आई क्रॉस जे, तो आई के बाद में जे ही आता है, तो आई क्रॉस जे तो क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा प्लस का, तो ये आ गया आपके पास 6 के कैप। उसके बाद में 3 आई कैप को करो आप किससे, माइनस के से, तो 3 को -1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3। उसके बाद में आई क्रॉस के आ रहा है भाई, यहाँ पे क्या आ रहा है, आई क्रॉस के, तो आप देखोगे तो देखो आई और उसके बाद में जे और उसके बाद में के, ये डायरेक्शन अपनी, तो आई क्रॉस जे, तो आई के बाद में जे के, सॉरी, तो आई के बाद में जे आता है, विपरीत साइड क्या आता है के, तो आएगा तो जे कैप ही, लेकिन किसका आएगा, माइनस का जे कैप आएगा। तो यहां पर आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का क्या आ जाएगा, जे कैप। फिर आप लोग इसको 2 जे कैप को तीनों से करो, तो 2 जे कैप को आई कैप से करोगे तो 2 को 1 से करोगे कितना आ जाएगा, 2। जे क्रॉस आई, जे के बाद में आई नहीं आता है, जे के बाद में क्या आएगा, के आएगा, इसका मतलब माइनस का क्या आ जाएगा, के कैप। उसके बाद में 2 जे को आप करो 2 जे से, तो जे क्रॉस जे क्या होता है, 0। उसके बाद में 2 जे को करोगे आप माइनस के से, तो माइनस का तो 2, और जे क्रॉस के तो क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, आई कैप। इसी प्रकार से 5 के कैप, पहले आई कैप से करोगे तो के बाद में वापस आई आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 जे कैप। उसके बाद में 5 के कैप को आप किससे करोगे, 2 जे कैप से, तो 5 दूनी 10, के बाद में जे नहीं आता है भाई,
देखो के के बाद में क्या आता है आई, विपरीत साइड आता है, इसका मतलब क्या आएगा माइनस का आई कैप आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और माइनस का आई कैप तो ये हो जाएगा माइनस का आई। फिर के को कैसे करोगे तो के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको आगे सरल करेंगे तो 6 के कैप और उसके बाद में के कैप और कहीं पे एक ये रहा 2 के कैप, तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का 4 के कैप, 3 जे कैप और 5 जे कैप कितना हो जाएगा प्लस का 8 जे कैप। और फिर आई कैप देखो माइनस का 2 और माइनस का 10 तो माइनस का 12 और आई कैप। अब देखो इस तरीके में अपने को बहुत टाइम लगता है तो हम इससे भी नहीं करेंगे इसको, तो किस प्रकार से करेंगे, हम करेंगे इसको सारणिक की सहायता से। सदिश गुणा जब भी आपको करना होगा तो वो हम करेंगे सारणिक की सहायता से। सारणिक की सहायता से कैसे करेंगे, देखो वैसे तो अपना पूरा चैप्टर भी एक सारणिक का, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो सारणिक ही है उसके अंदर, और यहाँ भी आप देख लो वैसे सारणिक का प्रसार आपको आता होगा थोड़ा बहुत। तो देखो सारणिक से हम कैसे करेंगे, जैसे ए सदिश आपके पास है 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का कोई भी सदिश आप ले सकते हो, और बी सदिश आपके पास है 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। अगर यहाँ से आप ए क्रॉस बी ज्ञात कर रहे हैं तो सारणिक पहली जो पंक्ति होगी सारणिक की उसके अंदर होंगे आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। दूसरी जो पंक्ति होगी उसके अंदर होंगे, पहले ए है तो ए के अदिश घटक, तो ए के अदिश घटक क्या है 3 2 और माइनस 1, तो 3 2 माइनस 1। फिर बी है तो बी के अदिश घटक, बी के अदिश घटक क्या है 2 4 माइनस 5, तो 2 4 और माइनस का 5। अब इस सारणी का प्रसार कर लो, इस सारणी का जो प्रसार होगा वही क्या होगा ए क्रॉस बी आपको प्राप्त होगा। तो देखो ए क्रॉस बी, तो सारणी का प्रसार वैसे पूरी डिटेल में तो आप 4th एक्सरसाइज में पढ़ोगे। इसके अंदर सारणी का प्रसार किसी भी एक पंक्ति को लेकर किया जा सकता है या किसी भी एक स्तंभ को लेकर किया जा सकता है। तो अगर मैं पहली पंक्ति लेता हूं तो पहली पंक्ति में सबसे पहला अवयव कौन सा है आई कैप। तो प्रसार एक बार देख लो ध्यान से, जब भी आप प्रसार करो तो जो अवयव है उस स्तंभ को छोड़ दो और उसी पंक्ति को छोड़ दो, बचा क्या आपके पास बचेगा 2 माइनस 1 और 4 और माइनस का 5। इसको हम क्या कहते हैं उपसारणी कहते हैं। ये सब चीज़ें अपन 4थी एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे आई कैप के लिए आप प्रसार कर रहे हो तो ये स्तंभ छोड़ दो ये पंक्ति छोड़ दो, क्या बचेगा 2 माइनस 1 4 और माइनस 5। अब ये 2/2 की सारणी को होगी, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो 5 दूनी 10 और माइनस माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो आई कैप इंटू 10 प्लस का 4। इसी प्रकार से दूसरा अवयव, तो दूसरा अवयव देखो क्या है जे कैप, दूसरा क्या है जे कैप। अब ये स्तंभ छोड़ दिया और ये पंक्ति छोड़ दी तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 2 माइनस 5, 3 माइनस 1 2 और माइनस का 5। अब देखो इन दोनों का गुणा माइनस है इन दोनों का गुणा, तो माइनस का 15 और प्लस का 2, तो माइनस का 15 और प्लस का क्या आएगा 2 आएगा। फिर लास्ट अवयव कौन सा है जे कैप, तो ये आ गया आपके पास जे कैप। जे कैप के कैप सॉरी के कैप, ये स्तंभ छोड़ दिया और ये पंक्ति छोड़ दी तो क्या बचेगा 3 2 2 4, तो 3 2 2 और 4, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 8 12 और माइनस इन दोनों का गुणा कितना हो गया 4। अब देखो इनके बीच में जो चिन्ह लिया जाता है वो लिया जाता है -1 की पावर आई प्लस जे से, लेकिन ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। आप तो अभी तो ऐसा ही याद रखो कि इनका जो चिन्ह आता है वो अल्टरनेट आता है, पहला प्लस का दूसरा किसका आएगा माइनस का, तीसरा वापस किसका आ जाएगा प्लस का चिन्ह। तो सारणी के प्रसार की डिटेल में ये उपसारणी होता है सेकंड होता है, ये सब चीज़ें 4थी एक्सरसाइज के अंदर अपन देखेंगे। अभी तो आप ऐसे याद रखो कि पहली पंक्ति से इसका प्रसार करना है। प्रसार कैसे करोगे, पहली पंक्ति का पहला अवयव आई कैप, तो आई कैप ले लिया। अब इस स्तंभ को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ दो, जो बचा हुआ है वो उपसारणिक है, इन दोनों का गुणा माइनस है इन दोनों का गुणा, तो ये आ गया 10 प्लस का 4। फिर जे कैप के लिए चिन्ह किसका आएगा माइनस का, ये स्तंभ छोड़ दिया ये पंक्ति छोड़ दी, 3 माइनस 1 2 और कितना आएगा माइनस का 5, तो इन दोनों का गुणा माइनस का 15 इन दोनों का गुणा -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों को गुणा करके घटाएंगे ना, 12 माइनस का 4। और उसी प्रकार से के कैप के लिए आगे सरल करेंगे तो ए क्रॉस बी जो आपके पास होगा वो हो जाएगा 14 आई कैप, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो गया ये माइनस का 13 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 13 जे कैप
और ये 12 में से आ जाएंगे तो 8 और प्लस का 8 के कैप। तो जब भी आपको दो सारणिक को दो सदिशों को जब आपको गुणा करना हो तो वहाँ पर आप गुणा करेंगे किसकी सहायता से, सारणिक की सहायता से करेंगे। कैसे करेंगे भाई, जैसे ये आपके पास ए सदिश है, ये बी सदिश है। अगर आप इनका सदिश गुणा कर रहे हो इसका मतलब पहली पंक्ति के अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप, और फिर ए के अदिश घटक ये आपकी दूसरी पंक्ति, और फिर बी के अदिश घटक ये आपकी तीसरी पंक्ति। और सारणी का हम क्या कर लेंगे, प्रसार कर लेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इससे कम टाइम लगता है। एक तरीका मैंने आपको और भी बताया था, उससे भी आप कर सकते हो। जैसे इन दो सदिशों का हमने यहाँ पे गुणा किया था, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, बाकी काम तो आएंगे, उनको भी ध्यान रखना है आपको कि समान सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा 0, और बाकी हम निकालेंगे किससे, यहाँ से निकालेंगे कि आई क्रॉस जे है या जे क्रॉस के है। तो इस प्रकार से ये सदिश गुणा अगली क्लास में हम एक दो एग्जाम्पल इसके सदिश गुणा के और देखेंगे और फिर देखेंगे इसकी एप्लीकेशन। धन्यवाद।